वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, आ जाइए जल्दी से फटाफट से, फिर अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए आ जाइए एकदम स्पीड में। चलिए, वेरी गुड। काफी सारे बच्चे जो हैं उपस्थित हो चुके हैं एंड सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, शाबाश। ये बताइए, आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों तक? पहुंच रही है ना आवाज? सभी लोग बताएंगे। चलिए कुछ लोगों के नाम ले लेते हैं जो बच्चे उपस्थित हैं, फिर अपनी क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुमन जी हैं, प्रीति, रंजना, एएल राव, वेंकटेश पांडे, प्रियंका, कुंदन, मंजू, विश्राम, आरती, रंजना, राजीव, रेखा। वेरी गुड। सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, मौरवंशी भी आ गई है। मैम ये फ्री वाला कब तक चलेगा? चलता रहेगा, ठीक है। हाँ, जब तक सिलेक्शन नहीं मिल जाता ना तब तक चलता रहेगा, ठीक है। तो पढ़ते रहो अच्छे से, ठीक। हाँ, सूरज जी, दीपमाला जी, सुषमा, आरती। चलिए सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कल हमने 70 क्वेश्चन तक कंप्लीट पढ़ा दिया था, याद है ना सभी को? कल हमने 70 क्वेश्चन तक कंप्लीट पढ़ा दिया था। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में चले जाओ, यही थंबनेल लगा हुआ है, यही पोस्टर लगा हुआ है, आप लोग जाकर उसको पढ़ लेना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं 71 नंबर से अपनी क्लास को। चलिए, तो आपके सामने 71 नंबर का क्वेश्चन ये जादू से आ जाता है। चलिए आंसर करना शुरू कर दीजिए। पूछा जा रहा है इसमें आपसे, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा इंस्टॉलेशन सुबोध गुप्ता के द्वारा निर्मित किया गया है? 71 नंबर पे आप लोग आंसर करेंगे। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर 71 का? फटाफट से करेंगे आप लोग एक साथ आंसर। बताइए 71 का राइट आंसर क्या होगा? हाँ बिल्कुल, BFO। जिसने जिसने ऑप्शन बी दिया है ना उसका एकदम राइट आंसर है, ठीक है। सुबोध गुप्ता की बात थी। चलो आगे चलते हैं। काले और सफेद रंग के साथ में ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार कौन है? फटाफट से करेंगे, राइट आंसर क्या होगा? ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी के लिए पूछा गया है, आपको ये बताना है। हाँ बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल ऑप्शन बी एकदम सही है, नसरीन मोहम्मदी, एकदम राइट आंसर आप लोगों ने दिया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। दिया गया है प्रसिद्ध चित्र है महालक्ष्मी, जिसे धातुई किवाड़ पर चित्रित किया गया है, इसके रचनाकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, महालक्ष्मी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इसको किसने चित्रित किया है आपको ये बताना है। मैम मटक मटक कर कोई नहीं चलेगा। हाँ बिल्कुल, मटक मटक के नहीं चलना है, एकदम सीधे चलना है, ठीक है, स्पीड में। चलो जल्दी से बताओ। अच्छा ये तो बात थी धातुई किवाड़ पे, चलिए इसका पहले आंसर दीजिए फिर बात करते हैं। हाँ तो क्या है इसका राइट आंसर? अंजू डोडिया हुआ कि अतुल डोडिया? बताओ जल्दी से। हाँ सी नंबर बिल्कुल सही आंसर दिया है। किसका नाम है ये? अतुल डोडिया, इसका सही हो जाएगा। देखो डोडिया दे दिया है ना कंफ्यूज करने के लिए केवल, ठीक है। अच्छा बताओ, कागज पर वॉश माध्यम में लक्ष्मी बनाया गया है, ये किसने चित्रित किया है? पता है किसी को? बताओ जल्दी से। बहुत मस्ती करते हुए चलते हैं आप लोग, चलो बताओ जल्दी से। कागज पर वॉश माध्यम में जो बनाया गया है लक्ष्मी चित्र, वो किसने बनाया है वो आपको बताना है। बताओ जल्दी से, छापो। याद रखना इसको बनाया है क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार ने। किसने? क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार ने बनाया है, ये याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा बताओ जल्दी से, शिव की मुखाकृति फटाफट से छापो। 3-4 क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं यहाँ पर चित्रों से, ठीक है। बताइए शिव की मुखाकृति, इसको किसने बनाया है? फटाफट से बताओ। शिव की मुखाकृति, सभी लोग एक साथ करेंगे आंसर। शिव की मुखाकृति हमने आपसे पूछा। अरे बताओ बबुआ, हरो। BC सान्याल, बिल्कुल सही है। सान्याल किसने दिया है ये आंसर? दिव्या पांडे, बिल्कुल सही आंसर दिया है। BC सान्याल का है शिव की मुखाकृति, ठीक है। अच्छा चलो एक चित्र और है, दुर्गा महिषासुरमर्दिनी, इसको किसने बनाया है? फटाफट से बताओ।
दुर्गा महिषासुरमर्दिनी, इसके चित्रकार कौन है? बताइए। दुर्गा महिषासुरमर्दिनी, तैयब मेहता, बिल्कुल सही है, तैयब मेहता आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, नंदलाल बोस ने भी बनाया है। चलिए इसको बताओ, गणेश जननी किसने बनाया है, ये बताओ। गणेश जननी की किसने बनाया है, ये बताओ जल्दी से चित्र। गणेश जननी फटाफट से छाप दीजिए। अवनीनाथ टैगोर, सुमन जी बिल्कुल सही आंसर दिया है, अवनीनाथ टैगोर ने गणेश जननी। ठीक है, एक क्वेश्चन बताओ, राम का विवाह किसने बनाया है, बताओ जल्दी से। राम का विवाह सभी लोग बताएंगे, राम का विवाह किसने बनाया है, फटाफट से बताइए। याद रखना के वेंकटप्पा, ठीक है, इन्होंने बनाया है। चलो आगे बढ़ते हैं। दिया है मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले सुशिक्षित कलाकार का नाम बताना है आपको। 74 नंबर पे क्या होगा? ए रामचंद्रन, सुधीर पटवर्धन और गणेश पाइन, कृष्ण खन्ना। बताइए, ये पटवर्धन लिखा हुआ है, ठीक है। चलो बताओ जल्दी से, 74 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, बताइए। तो याद रखना, यही आपका राइट आंसर है। सुधीर पटवर्धन जो है ना, ये मुंबई में करते थे रेडियोलॉजिस्ट में काम, ठीक है, याद रखना है। चलो अच्छा, किसी को पता है, कोई बता सकता है कि आकाशवाणी में तिरुवनंतपुरम आकाशवाणी में किसी ने गायन का काम किया है, पता है किसी को? बताओ जल्दी से, अगर किसी को पता हो। गायक के रूप में रहे हैं कौन आकाशवाणी तिरुवनंतपुरम में? बताइए, किसी को पता है, फटाफट से बताइए किसकी बात हो रही है ये। पता है तो सीधे बताइए यस मैम पता है, हम बताते हैं। नहीं पता तो सीधे लिख दो नो। ए रामचंद्रन, बिल्कुल सही आंसर दिया है। किसने? मोहित चौहान ने, विशाल जोन ने, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया है। तो याद रखना, ए रामचंद्रन जो है ना, इन्होंने आकाशवाणी तिरुवनंतपुरम में गायक के रूप में काम किया है। ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, याद रखना है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, बताइए। स्टैचू ऑफ यूनिटी 75 नंबर पे आइए, स्टैचू ऑफ यूनिटी। अच्छा बताओ जल्दी से, ये कितने मीटर, सॉरी पहले ये बताना है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी में किसकी प्रतिमा है और कितने मीटर या कितने फीट ऊंची है, और 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 बताना है आपको, बताइए। और जो इसके बारे में आपको पता है वो बताइए, कहां पर है ये भी बता देना साथ में। हाँ, ये तो सभी जानते हैं, रामसुतार इसका राइट आंसर हो जाएगा। 182 मीटर ऊंची है, बिल्कुल आंसर आ गया है, 182 मीटर ऊंची है। चलो फिट में बात करें तो 597 फिट है, ठीक है, फिट भी पूछ लेता है तो 597 फिट आपको याद रखना है, ठीक है। और ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा में जानी जाती है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। इसका जो निर्माण हुआ है कहां पर? गुजरात में। नदी पूछ ली जाती है, नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है। और हाँ, वो पूछा जाता है केवड़िया डैम के पास में, केवड़िया बांध पड़ता है बगल में, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। चलिए, हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, बिल्कुल सही बताया आपने। चलिए, हाँ, ये सब चीजें जितनी भी थी इसके बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, चंबल देवी की मूर्ति भी इन्होंने बनाई है, किसी को पता है? चंबल देवी की मूर्ति बनाई है इन्होंने, कितनी ऊंचाई है उसकी, किसी को पता है कितने फीट ऊंची है चंबल देवी की मूर्ति, बताइए। रामवी सुतार ने ही बनाई है उसको भी, चंबल देवी की मूर्ति कितनी ऊंची है फिट में, पता है किसी को? बिल्कुल सही बताया है, 45 फीट ऊंची है, और ये मध्य प्रदेश में बनाया है। कहां पर बनाया है? मध्य प्रदेश में बनाया है, याद रखना, गंगा सागर बांध पे। कहां पर? गंगा सागर बांध पे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया गया है रंगरसिया फिल्म, ये किस कलाकार की जीवनी पर आधारित है, बताओ जल्दी से क्या होगा। और आंसर पूछा करें तो सभी लोग दिया करिए, ठीक है, दो चार ही बच्चों का जिम्मा ना दिया करिए कि बस वही बताएगा, हम काहे को बताएं, हम तो राजा महाराजा हैं, है ना, हम काहे को बताएं। बताओ जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर। 76 नंबर पे रंगरसिया किसके ऊपर है? तो राजा रवि वर्मा, बिल्कुल सही आंसर है आपका। राइट क्या हो जाएगा? राजा रवि वर्मा। आगे, वह कौन सा कलाकार है जिसने कास्टिंग टेक्निक बस्तर के घरों से सीखी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छापो जल्दी से 77 नंबर पे। हाँ, कंजूसी नहीं करना है आंसर में। चलो क्या होगा?
कास्टिंग टेक्निक बस्तर के घरों से छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। आपका राइट आंसर क्या होगा? मीरा मुखर्जी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। चलिए, दिया गया है वुमेन ऑन रिक्शा, ये बहुत फेमस कृति है, ये आपको बताना है किसकी है। वुमेन ऑन रिक्शा ये कृति किसकी है आपको बताना है, बताइए। अच्छा, इनकी एक फिल्म भी है जिसने ये बनाया है ना, कुदाल फिल्म है, कब आती है ये बताना है आपको। टाइम हमने आपको कल या परसों वाली क्लास में बताया था, बताइए जल्दी से। इनकी मूवी का नाम है कौन सी? कुदाल। ये कब आती है टाइम बताना है। इसको फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था, पता हो अगर आपको। हाँ, तैयब मेहता बिल्कुल सही है। तैयब मेहता 16 मिनट की, बिल्कुल सही बताया आपने। डॉक्यूमेंट्री है, कौन सी फिल्म है? कौन सी है? कुदाल। और कब आती है टाइम बताओ जल्दी से। 1970। बहुत अच्छा, 1970 में ये आती है। क्लियर? आगे, उस अंग्रेज का नाम बताएं जिसने राजा रवि वर्मा को भारतीय पौराणिक कथाओं और यूरोपीय कला को संयोजित करने का सुझाव दिया था। 79 नंबर पे आ जाएंगे आप लोग तो मजा आ जाएगा। बताइए। तो पौराणिक कथा की बात आ गई है, और क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए क्या होगा? किसने कहा था? लॉर्ड नेपियर, बिल्कुल सही आंसर दिया है, लॉर्ड नेपियर ने कहा था। ठीक है, याद रखना है। चलो, दिया गया है हुसैन के द्वारा उपयोग किया जाने वाला सबसे आम जानवर, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा पता होगा अच्छे से आपको। हमने आपको ट्रिक से पढ़ाया था कि बढ़िया से टिक 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 करते हुए जाते हैं अपनी फेरी से मिलने, है ना। ट्रिक पता है किसी को? किसी ने पढ़ा होगा अगर बताओ जल्दी से, क्या होगा 80 नंबर का? घोड़ा एकदम सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। इनमें से किस कलाकार समूह ने मिल में बने कागज पर चित्रकारी का तेज तरीका विकसित किया था? 81 नंबर का क्या होगा राइट आंसर? हाँ, वेरी गुड। चलिए, क्या होगा इसका राइट आंसर 81 नंबर पे? क्या होगा इसका सही? ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा, प्रगतिशील कलाकार समूह इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आगे बढ़ते हैं। दिया गया है इनमें से किस कलाकार ने घाव कागज की लुदी प्रिंट श्रृंखला, ये आपको बताना है, क्या होगा बताइए। सभी लोग बताएंगे इसका क्या होगा 82 नंबर पे? सोमनाथ हो, एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्या थी मैम वो ट्रिक? आप उसमें ऊपर सर्च बार में डाल देना, आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसमें आप लोग डाल देना एमएफ हुसैन कंप्लीट चित्र बाय वैष्णवी मैम, आपको मिल जाएगा ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, चलो, बहुत सारी है क्योंकि दिया है इनमें से किस चित्रकार ने भारतीय विषयों को फिर एक बार पवित्र राष्ट्रीय आदर्श और दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया? क्या होगा? के हैबर, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा, अमित असित कुमार हलदार। बताइए 83 नंबर। सभी लोग बताएंगे एक साथ, क्या होगा 83 का? ऑप्शन बी एकदम राइट है आपका, राजा रवि वर्मा इसमें एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। उन व्यक्तियों की पहचान करना है जो चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार भी है। छाटो भैया जल्दी से, जिसको जो पसंद आ रहा हो छाटो, बताओ 84 नंबर पे क्या होगा इसका राइट आंसर, ये आपको बताना है। पूछा गया है चित्रकार भी हो साथ में मूर्तिकार भी हो, बताइए क्या होगा राइट आंसर। सभी लोग बताएंगे 84 नंबर पे। अरे भाई, तो आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। चिंतामणिकर हो जाएगा, भावेश चंद्र सान्याल और सुनील पाल, आपका सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही आप लोग दे रहे हैं, 1 2 3 आपका बिल्कुल सही है। जो स्टार्टिंग के 3 दिए हैं ना, एकदम सही आंसर हो जाएगा। माधव भट्टाचार्य जो है इसमें नहीं आएंगे, बाकी सही है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। औरंगजेब का बुढ़ापा ये कृति किसकी है? बताओ जल्दी से, औरंगजेब का बुढ़ापा। अब बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, फटाफट से करना स्टार्ट कर दीजिए। औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी कृति है? सभी को पता होना चाहिए, अवनींद्रनाथ टैगोर इसका सही होगा। आगे चलते हैं। यशोधर के चित्र सडंग का पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने की है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। 86 नंबर पे बताइए। हाँ, अच्छा, जो ये व्याख्या की थी किस नाम से की थी, किसी को पता है? बताइए
किस नाम से की थी? बताइए, बताओ बताओ जल्दी से, किस नाम से की थी? 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग के नाम से की थी। याद नहीं, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन आप लोगों में से, अभी से किसी ने नहीं बताया इसको। 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग के नाम से 1921 की बात है, ठीक है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी अमीनाथ टैगोर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है बंगाल शैली के चित्रकारों ने कौन सी टेक्निक का यूज किया है? फटाफट से छापिए आंसर, 87 नंबर। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वॉश टेक्निक यहां चली हुई है, सभी जानते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दिया है भारत माता को किसने चित्रित किया है? छापिए जल्दी से, भारत माता को चित्रण किसने किया हुआ है, ये आपको बताना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। 88 का डी आंसर आ जाएगा आपका, अमीरनाथ टैगोर। ठीक, आगे चलते हैं। दिया गया है कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक संसार चंद्र के कला प्रेम की चर्चा एक अंग्रेज यात्री ने सुंदर शब्दों में की थी, उसका नाम बताना है आपको। 89 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर? फटाफट से छापना स्टार्ट कर दीजिए। बीपीएससी जब आएगा आता रहेगा, इसमें आप लोग फटाफट से आंसर करिए। हाँ, आंसर क्या हो जाएगा? मूरक्राफ्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः कौन से क्षेत्र की है? बताइए, पहाड़ी चित्रकला कौन से क्षेत्र की है, ये आपको बताना है। आंसर क्या हो जाएगा? सभी जानते हैं, पंजाब वाला एरिया आपका आता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं, इसलिए फास्ट चलेंगे, ठीक है। चलिए, पहाड़ी स्कूल की चित्रकारी राधा की प्रतीक्षा करते कृष्ण कौन सी पुस्तक से प्रेरित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको बताना है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? 91 नंबर, शाबाश। आंसर क्या हो जाएगा? गीत गोविंद, प्रेम की पुस्तक गीत गोविंद। ठीक, आगे चलते हैं। दिया है जयपुर से अलवर आने वाला भित्ति चित्रण का सिद्धस्थ चित्रकार कौन था? 92 नंबर पे आइए, फटाफट से एकदम स्पीड में चलेंगे। बताइए क्या होगा 92 नंबर पे? डालूराम इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, शाबाश। भित्ति चित्रण में था सिद्धस्थ, ठीक है। चलो, किशनगढ़ के कवि कलाकार कला मर्मज्ञ शासक का नाम बताना है। 93 नंबर पे बताइए क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल, आंसर क्या हो जाएगा? सावंत सिंह इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया गया है पिछवाई किसके लिए चित्रित की गई है? बताइए, पिछवाई की बात हो रही है और सभी लोग जानते हैं, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मंदिर इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। राजस्थानी लघु चित्रण में किस प्रकार के रंग का प्रयोग हुआ है? बहुत सिंपल क्वेश्चन, फटाफट से करेंगे एक साथ आंसर। बिल्कुल, आंसर क्या होगा इसका? टेम्परा माध्यम इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। ऐसे ही बढ़ना है दौड़ लगा के। पूछा गया है कृपाल सिंह शेखावत का जो संबंध मिलता है वो किससे मिलता है? बताइए, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे मिलता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्लू पॉटरी से मिलता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दिया गया है राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा, ये जो है ये चित्रकारी जिसमें से किस लघु चित्र स्कूल से संबंधित है, ये आपको बताना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 97 नंबर पे बताइए, राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा या फिर हीरा बताना है। इनका संबंध कौन सी चित्रकारी से है? तो सभी लोग जानते हैं, बूंदी चित्रकला से इनका संबंध मिलता है। ऑप्शन डी, हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। दिया है कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के विषय विशेष तौर पर देखने को मिलते हैं? बताइए, 98 नंबर पे। और ये जनसंख्या आज आप लोगों की कहाँ है? बताओ जल्दी से। हाँ, तो कंपनी शैली की बात हो रही है, यहां पर हमें जनमानस के मिलते हैं। ऑप्शन बी जनमानस इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया है? बताइए, बॉर्डर की बात हो रही है। 99 नंबर पे फटाफट से करेंगे आंसर। हाँ बिल्कुल सही है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा, मुगल शैली में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 100 शतक लग गया है, बताओ जल्दी से बुलंद दरवाजा की ऊंचाई कितनी है? आपसे पूछी गई है, फटाफट से बताइए। गुड नाइट मैम जी, आज तो आया हूं क्लास में। हाँ, एहसान कर दिया बबुआ ने। हाँ आ जाओ। चलो, 100 नंबर का आंसर बताएंगे, क्या होगा? ऑप्शन क्या होगा? 134 फीट बिल्कुल सही है। 1602 ईस्वी में बनवाया जाता है, ठीक है। कहां पर? फतेहपुर सीकरी में। किसने बनवाया है? अकबर ने। कौन सी विजय के उपरांत? तो गुजरात विजय के। ये सब चीजें आपको रटी होनी चाहिए। 134 इसका एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। दिया गया है अमीर हमजा प्रति का 61 जो पृष्ठ है, ये कहां पर रखा गया है?
बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इसमें सभी लोगों को पता है कि इसमें से कहीं भी नहीं रखा गया है। कहाँ रखा गया है? वीना में रखा गया है, आपको याद रखना है। कहाँ पर रखा गया है? वीना संग्रहालय में रखा गया है। ठीक है, याद रखना है। इसमें कितनी कहानियां हैं पता है किसी को? 360 कहानियां हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, याद रखना। ठीक, चलो। शेख फूल सूफी संत किसने चित्रित किया है? बताओ जल्दी से, सभी लोग छापेंगे आंसर एक साथ, धीमे नहीं पढ़ना है। शाबाश, 360, बिल्कुल। 102 पे आइए, क्या होगा राइट आंसर इसका? शेख फूल सूफी संत किसने चित्रित किया है? बहुत 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 इंपॉर्टेंट और आता भी है सभी को। बिशनदास इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहांगीर के काल में था ये। ठीक है, याद रखना। आगे नेक्स्ट पर दिया है 12 मासा का चित्र किससे संबंधित है? छापो जल्दी से। 12 मासा का संबंध सभी जानते हैं ऋतु से संबंधित होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है किस अवधि की पेंटिंग या चित्रकला में पहली बार फूल, पत्ती और पौधों का प्रयोग किया गया है? फटाफट से करेंगे। 104 नंबर पे क्या होगा? पहली बार फूल, पत्ती सब कुछ किसमें लगा हुआ है? तो मुगल सल्तनत, मुगल काल में इसमें हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? आगे बताइए, भारत भवन भोपाल में ललित कलाओं के रूपांकर संग्रहालय के पीछे कौन दूरदर्शी था? बताइए, 105 तक राइट आंसर क्या होगा? शाबाश, आंसर करते रहिए ऐसे ही। अच्छा, इसकी स्थापना कब होती है भारत भवन भोपाल की? पता है किसी को? जे स्वामीनाथन, बता दिया है, बिल्कुल सही है। जे स्वामीनाथन इसका सही हो जाएगा। स्थापना कब होती है? छापो जल्दी से, फटाफट से। अरे पागलो, अभी तक किसी का नहीं आया। छापो जल्दी से, अभी तक लिख देना चाहिए था। चलो, किस स्कूल ने प्रसिद्ध हिंदुला राग चित्रित किया है? बताओ जल्दी से। हाँ, 1982, बिल्कुल सही है। 13 फरवरी 1982 में होता है। ठीक है, चलो, हिंदुला राग पूछा गया है, इसको किस में चित्रित किया गया है ये आपको बताना है। 106 नंबर पे बताइए क्या होगा? हाँ, अहमदनगर इसका एकदम सही हो जाएगा। कहाँ? अहमदनगर में बुरहान द्वितीय ने चित्रित किया था। किसने? बुरहान द्वितीय ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। दिया है कबीर और रैदास को किसने चित्रित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट, बताओ जल्दी से। कबीर और रैदास को किसने चित्रित किया है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बताइए किसने? तो सभी लोगों को पता है ना, फकीरुल्लाह खां इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। दिया है सवा चश्मे चेहरे, चेहरे से बाहर निकली हुई बड़ी आंखें, ये सब जो है ये कौन सी शैली में निर्मित की गई है? 108 नंबर पे आइए, बताओ जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर? 108 सी बिल्कुल सही है। 7 से 12वीं शताब्दी की बात होती है ये, और इसका सही हो जाएगा जैन शैली, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे, लघु चित्रकला भारत में किस हिस्से में विकसित होती है? बताइए 109 नंबर पे क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए, 109 नंबर पे कहां पर? तो ये सभी जानते हैं, पूर्वी हिस्से में। ठीक है, याद रखना। आगे, एलोरा में कौन सा मंदिर है जो एलोरा की जान कहलाता है? तो सभी जानते हैं 16 नंबर वाला, कौन? कैलाश का मंदिर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सित्तनवासल गुफा कौन से धर्म से संबंधित है? ये भी सभी लोग जानते हैं, तमिलनाडु की बात होती है। और किससे संबंधित है? बताओ जल्दी से। जैन धर्म आपका एकदम सही। हाँ, सभी लोग आंसर करते रहिए और देखिए क्लास को शेयर जरूर कर दिया करिए। देखिए मेहनत बहुत लगती है, आप लोग देख नहीं पा रहे, पता है पसीने में चूर है बिल्कुल से। हाँ, तो सभी लोग क्लास को शेयर जरूर कर दिया करिए और जो दिल बना हुआ है ना उसको उड़ाते रहा करिए। ठीक है, और जो छोटा सा लाइक वाला बटन होता है ना उसको भी प्रेस कर दिया करिए। ठीक है, चलिए आंसर की बात करते हैं। बिल्कुल सही है, जैन धर्म हो जाएगा। आगे चलते हैं। पूछा गया है अजंता के समकालीन चित्र कहाँ मिलते हैं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ, पता है फैन एंड बिल्कुल ऑफ है, पूरी पूरी गर्मी में बैठे हुए, ऊपर वाला रूम है उसके ऊपर नहीं बना हुआ है कुछ भी, तो बहुत ज्यादा गर्म रहता है ये वाला रूम। 112वें का क्या होगा राइट आंसर? बताइए। तो ये हो जाएगा बाघ। ठीक है, ऑप्शन डी। ये पसीना उस दिन याद आएगा जिस दिन सिलेक्शन हाथ होगा, तब मजा आएगा। चलिए, अजंता भित्ति चित्रों की रचना किस राजवंश के शासनकाल में होती है? ये आपको बताना है। 113 नंबर का। आप छत में हवा लग रही होगी, हम छत के बीच वाली छत में है कमरे में पूरा बंद है टोटल। 113 नंबर पे आइए फटाफट से, क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन ये हो जाएगा वाकाटक। ठीक है, चलिए। दिया है 1819 में अजंता गुफाओं की जो खोज की है वो किसने की है? ये आपको बताना है। 114 नंबर पे बताएंगे आप लोग।
पास है तो आर्ट के ही पास शेयर करेंगे, ठीक है। हाँ चलिए, तो 14 नंबर पे क्या आप कर रहे हैं, बिल्कुल ऑप्शन ए कर रहे हैं आप लोग, सर जॉन स्मिथ इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, दिया है अजंता की बोधिसत्व पद्म पहाड़ी पूछ लिया गया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, नीले रंग का कमल है, हाथ में लिए हुए हैं, चलिए जा रहे हैं कौन सी नंबर की गुफा में, ऑप्शन ए 1 नंबर की। किसके पास जा रहे हैं, अपनी काली राजकुमारी के पास जा रहे हैं प्रपोज करने के लिए, ठीक है। ट्रिक से पढ़ाया हुआ है, नहीं पढ़ा है तो सर्च बार में डाल देना बाई वैष्णवी मैम करके, मिल जाएगी, ठीक है। गुफा संख्या 1 पूरी आपको मिल जाएगी। बताओ जल्दी से, जोगी मारा गुफा के चित्रों का हिस्सा कौन नहीं है, ये बताना है आपको 16 नंबर पे, फटाफट से बताइए क्या होगा। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, काहे नहीं आ रही है बुआ। हाँ नहीं आ रही है आवाज, तो ना सुनो फिर, ठीक है। हाँ चलो, आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी नंबर, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। रावण का कैलाशोत्तोलन नामक जो मूर्ति शिल्प है वो किसका है, बताना है जल्दी से, क्या होगा राइट आंसर। आंसर की बात करेंगे हम लोग फटाफट से, ऑप्शन ए एलोरा गुफा हो जाएगी, ठीक है। चलो, पल्लव कला के अंतर्गत किन कला केंद्रों का विकास होता है, बताइए जल्दी से, फटाफट से करेंगे आंसर 18 नंबर पे, और राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, महाबलीपुरम हो जाएगा, ठीक है। चलो, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बना जो चक्र है वो कहां से लिया गया है, ये आपको बताना है। चक्र की बात हो रही है, सभी लोग जानते हैं, सारनाथ की बात आ जाती है इसमें, ठीक है, सिंह शीर्ष से लिया गया है। आगे चलते हैं, किस वेद में चमड़े पर अग्नि के देवता के चित्र का उल्लेख मिलता है, छापो जल्दी से 20 नंबर पे, और सभी लोग जानते हैं ये ऋग्वेद की बात आती है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे, सिंधु घाटी कला में इनमें से कौन सा पेड़ अत्यधिक द्रष्टव्य होता है, बताइए 121 का राइट आंसर क्या होगा। आंसर क्या होगा, तो सभी लोग जानते हैं बरगद का पेड़ यहाँ हमें देखने को मिलता है, ठीक है। 5 क्वेश्चन से कर लीजिए जल्दी से, फोन ऑफ होने वाला है दूसरा। बताइए, भरहुत स्तूप की खुदाई किसने करवाई थी, बताइए क्या होगा। हाँ, आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने करवाई थी, सभी लोग जानते हैं, ठीक। आगे चलते हैं, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक जो चित्र पाया जाता है जिराफ ग्रुप, ये कहाँ पाया जाता है आपको बताना है 23 नंबर पे, फटाफट से करेंगे। हाँ सभी को गुड इवनिंग, और टाइम तय करें, टाइम का विशेष ध्यान दिया करिए बंधुओं। चलो, ऑप्शन ए हो जाएगा आदमगढ़, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर दिया गया है, भारतीय पुरातत्व जनक किसे कहते हैं, ये भी सभी जानते हैं, 1861 में स्थापना होती है ना। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, सभी को पता है ना, अलेक्जेंडर कनिंघम इसका सही हो जाएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन, रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया, बताइए। आपका 3 प्रैक्टिस सेट 125 क्वेश्चंस के हो चुके हैं, आज से खत्म हो गए, कल आपका चौथा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा। चलिए इसको बताइए क्या होगा, भरत मुनि, बिल्कुल भरत मुनि आपका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। हाँ, लाइव करने में 2 मोबाइल का यूज करना पड़ता है, मात्र 1% बैटरी थी, लग रहा था ऑफ हो जाएगा, फिर तो हमें कमेंट भी नहीं दिखते। चलिए, बहुत गर्मी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी, आपका बहुत बहुत आभार। हाँ मैम जी, आप खाना कब खाओगे, अब इस क्लास के बाद ना हम जाके सीधे कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है। मैम हम दोनों का ड्रेस सेम है, अच्छा आप भी यही चीज पहने हुए हैं, चलिए बहुत अच्छा। मैम नेट की तरह ही ना टीजीटी का पेपर होगा, हाँ बिल्कुल सेम, जैसा नेट में क्वेश्चन आते हैं ना वैसे ही क्वेश्चन आते हैं इसमें भी, उसमें थोड़ा सा पेडागॉजी आ जाती है, मतलब कि थोड़ा सा माइंडली क्वेश्चन आ जाते हैं, थोड़ा दिमाग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कला में पूछ लेता है लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, कला में पूछ लेता है कि पेंसिल उठाकर जो काम करता है उसको ये कहते हैं, फिर दे देगा पेन उठाकर जो काम करता है उसको वो कहते हैं, कॉपी उठा के जो काम करता है उसको वो कहते हैं, मतलब दिमाग वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें, ठीक है, इस तरह से। खाना ज्यादा खाया कीजिए, वॉइस तेज खुखार आएगी, अच्छा मतलब कि अभी नहीं आती है, अभी और खुखार करना पड़ेगा। अच्छा गुफा वाला, हमने गुफाएं पढ़ाई हुई हैं, आपको ट्रिक से पढ़ाई हुई है पूरी, आप उसमें सर्च बार में डाल देना बाई वैष्णवी मैम करके ट्रिक के माध्यम से, तो उसमें आ जाएगी पूरी वीडियो, ठीक है। मैम आप शादी करके जा रही हैं,
अरे भैया कहाँ जा रहे हैं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। मैम जी मैं यूपी से हूँ। अच्छा चलो हम भी यूपी से हैं, पड़ोसी हैं। प्रख्या परीक्षा पॉइंटर की बुक भी कराओ मैम जी। हाँ परीक्षा पॉइंटर की हमने शायद 11 या 12 चैप्टर पढ़ा दिए थे, है ना, उसको भी स्टार्ट करना है, कर देंगे उसको भी, ठीक है। मैम उत्तराखंड की क्लास में भी जीके जीएस के अलावा और कोई सब्जेक्ट में क्वेश्चन आएंगे? नहीं, उसमें नहीं आएंगे, उसका थोड़ा सा सिलेबस और देख लीजिएगा आप, ठीक है, उत्तराखंड वाले का। शादी कौन बोला? ये अच्छा र्यूमर फैलाए हैं आप लोग, शादी शादी। अभी 7 बजे वाली क्लास में एक पता नहीं कौन अभी बॉय, हाँ अभी बॉय बोल रहा था शादी के लिए। मैम राशि रस्तोगी की बुक है या प्रैक्टिस सेट या रिवीजन बुक है, क्या ले लें? प्रैक्टिस सेट, देखिए प्रैक्टिस सेट के लिए हमने आपको एक वीडियो बनाई हुई है ना 2 दिन पहले, उसको अच्छे से देख लेना, समझ में आ जाएगा पूरी चीजें कि आपको क्या करना है। देखिए प्रैक्टिस सेट जो है ना, आप किसी का भी ले लीजिए, जितनी भी बुक्स है ना, किसी को छोड़ना ही नहीं है। प्रैक्टिस के लिए कोई भी बुक नहीं छोड़नी है आपको, जो जो बुक मार्केट में है प्रैक्टिस के लिए सारी बुक पढ़ डालो, सब कुछ पढ़ डालो, क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए बस। कोई भी बुक हो, क्वेश्चन एक भी नहीं छूटना चाहिए आपका, ठीक है। बाकी थ्योरी आप लोग 1-2 बुक को सिलेक्ट करके पढ़ सकते हैं, लेकिन एमसीक्यूज जहां भी मिले टीजीटी आर्ट से संबंधित दम से लगा डालिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं आपके पेपर में। प्रैक्टिस सेशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैम 12 जुलाई को जन्मदिन है आपका? हाँ भावना जी, पता चल गया। जी ट्रिपल एस बी में फास्ट पेपर कैसे आएगा? फर्स्ट पेपर मैम जी टीजीटी की नई भर्ती आई क्या? अभी नहीं आई है, आएगी, पुरानी तो कंप्लीट नहीं करवा पा रहा कोई, नई वाली का होएगा। यूथ कंपटीशन थी शिवानी जी, जिससे हम करवा रहे थे ना, वो यूथ कंपटीशन की बुक थी, हमने आपको बताया था वहीं पर। जी मैम बहुत अच्छा समझाई थी आप। हाँ कल्चर भी करवाओगे क्या? हाँ करवाएंगे करवाएंगे, परेशान मत होइए। हम पता है सब कुछ पढ़ा चुके हैं आपको, बहुत कुछ पढ़ा चुके हैं, अगर आप लोग पुरानी वीडियोस देखेंगे ना तो बहुत कुछ पढ़ा चुके हैं। अब आगे जो है ना फिर से पढ़ाएंगे, धीरे धीरे पढ़ाएंगे, ठीक है। एक ही मैम है, अब कितना इकट्ठा पढ़ा दें। मैम जी आपसे अच्छा कोई नहीं पढ़ाता है? अच्छा जी, मस्का लगाने को कही दो तो दम से लगा लेंगे। हैप्पी बर्थडे मैम इन एडवांस, दिव्या जी कह रही हैं। अभी तो महीना भर है भैया, महीना भर है, अभी रुक लो। वैसे थैंक यू। मैम पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? पीडीएफ नहीं मिलती है, ठीक है, पीडीएफ हमने बहुत दे चुके हैं, बहुत ज्यादा दे चुके हैं आप लोगों को। चैनल हमारा खोल के देखेंगे ना तो पूरा पीडीएफ से भरा हुआ है चैनल हमारा, ठीक है। और जो हमें इंपॉर्टेंट लगती है वो हम डालते जाते हैं, लेकिन ये जो हम करवा रहे हैं इसका पीडीएफ नहीं मिलेगा, इसको आपको लाइव ही आकर पढ़ना पड़ेगा। और ठीक है, इसमें प्लेलिस्ट बना दी है हमने, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। हाँ जुलाई में पेपर नहीं होगा, जुलाई में हो ही नहीं सकता, कोई चांस नहीं है, क्योंकि ना कहा जाता है ना कि अभी बीच में कितना भयंकर ऐसा लग रहा था कि बस जुलाई में ही पेपर करवा लेंगे, लेकिन अब जिस तरह से शांति हो गई है ना उस तरह से लग रहा है कि अभी चलने दीजिए, 2027 तक होगा पेपर, है ना। मैम जी आप बहुत ही सबसे अच्छी मैम हो, रियल हीरो। पार्टी कहाँ दे रही हूँ, आ जाओ आ जाओ, यही यही पार्टी मनाएंगे ऑनलाइन, ठीक है। मस्का कोई नहीं लगा रहा है, आप सच में ही बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, बहुत मेहनत से पढ़ाती हैं। हाँ थैंक यू। मैम जी ऊपर मेरा कमेंट नहीं पढ़ी, इतना भयंकर तरीके से कमेंट उड़ रहा है। मैम जी भावना की भावना आपके भावना से मेल खाती है, वाह। मैम 12 जुलाई को आपका है, 13 जुलाई को हमारा है, वाह जॉक्सी जी शाबाश। मैम एस्टेट की भर्ती कब आएगी? मैम बहुत परेशान करते हैं घर वाले, कितनी कष्ट भरी जिंदगी है लोगों की।
हम आपको जीके जीएस के क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें हम नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। शाबाश। हम थ्योरी भी करवाएंगे, अभी कुछ टाइम बाद थ्योरी भी हम आपको पढ़ाएंगे। अभी जीके जीएस के क्वेश्चंस करवा रहे हैं ताकि आप लोग उस चीज से इंट्रोड्यूस हो जाएं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हम आपको धीरे धीरे करके पॉइंट पॉइंट में आपको धीमे धीमे पढ़ाना शुरू कर देंगे, तो उससे आप लोगों की तैयारी और बेहतर हो जाएगी। ठीक है। अरे वाह, रेखा रानी कह रही हैं आपके लिए जान कुर्बान है मैम जी। शाबाश मैम, मैं दिल पर दिल उड़ाती जा रही हूँ, कुछ तो बोलिए। रंजना जी हमारे लिए दिल उड़ा रही हैं और रेखा जी हमारे लिए जान उड़ा रही हैं। वाह चलिए, ये बातें हैं। चलिए ठीक है, जैसे दिल उड़ा रहा है, उड़ रहा है, ठीक वैसे ही कमेंट्स भी उड़ते जा रहे हैं। हाँ, कमेंट्स पता है आप लोगों की इतनी तेजी से आते हैं ना कि बिल्कुल हवा की तरीके उड़ जाते हैं, पता ही नहीं चलता। जब हम रोकते हैं, थोड़ा सा नीचे करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हाँ किसी ने कुछ लिख कर भेजा है। इतनी तेज आते हैं। आप लोगों के में भी ऐसे ही आता है या फिर केवल हमारे में ही इतना फास्ट चलते हैं? बहुत फास्ट उड़ते हैं हमारे में। अब सही है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है मैम जी। हमें भी पता है, मजा आ जाती है। पूरे दिन में सबसे अच्छा जो टाइम होता है ना हमारा, वो यही होता है शाम को 7 बजे से लेके 9 बजे के बीच का, जो हम यहाँ लाइव में बन रहते हैं। चलिए तो फिर अब ऑफ करते हैं, मिलते हैं कल। ठीक है, चलिए।